फर्स्ट वर्कशीट है इंग्लिश जेनरिक। इसकी वीडियो हमने पहले बना चुके हैं और अब हम सेकंड जो कि यहाँ पे मैथमेटिक्स की वर्कशीट है जो कि इंग्लिश मीडियम में है, वर्कशीट नंबर 4 जिसमें डेट है 26/7/2021। यहाँ पर आप अपने जो कि 8वीं क्लास के लिए यहाँ पर आप अपने अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो ये भर के अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखा है रिवीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप पार्ट 2। ये आपका दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट भी हमने बना रखा है, वीडियो में जाके देख लेना। ये रिवीजन दिया हुआ है ज्योमेट्रिकल शेप्स का। इसमें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइड के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। इक्विलेटरल, ऑल साइड्स ऑफ इक्वल। आइसोलेस, एनी टू साइड्स आर इक्वल। स्केलन, ऑल साइड्स और डिफरेंट मेजर, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। अब इसमें दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के जो उनके कोण होते हैं उनके उस पर दिया हुआ है, बेसिस पे उनके मुताबिक दिया हुआ है। एक्यूट एंगल्स ट्राइंगल्स, मेजर ऑफ ऑल एंगल्स आर लेस देन 90। जो एक्यूट एंगल्स होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के, वो हमेशा 90 डिग्री से कम होते हैं। और उसके नीचे दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल, एनी वन एंगल इज़ ऑफ मेजर 90। इसमें से जो राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एक ही होता है जो 90 डिग्री का मेज़रमेंट रखता हो। उसके बाद जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, मेजर ऑफ एनी वन एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। हर कोई एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है ऑब्ट्यूज एंगल में, ठीक है। कोई एक एनी वन एंगल इज़ ग्रेटर देन 90, कोई एक एंगल होगा जो कि 90 डिग्री से ऊपर होगा, इनके वो ऑब्ट्यूज होगा। फिर दिया हुआ है यहाँ पे, फिर दिया हुआ है जस्टिफाई और आंसर्स। अब हमें आंसर्स देने, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कैन अ ट्राइंगल हैव 2 राइट एंगल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है कैन अ ट्राइंगल हैव 2 राइट एंगल। तो हमें बताना है कि एक ट्राइंगल में 2 राइट एंगल्स हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। तो इसका आंसर है नो। फर्स्ट वाले का आंसर है नो अ ट्राइंगल कैन नेवर हैव 2 राइट एंगल्स। अ ट्राइंगल हैज़ exactly 3 sides and the sum of interior angles sum up to 180. So if a triangle has 2 right angles, the third angle will have be 0 degree, which means the third side will overlap with the other side. So इसमें दिया हुआ है नो ट्राइंगल कैन नेवर हैव 2 राइट एंगल्स। क्यों नहीं हो सकता? दो राइट एंगल्स नहीं हो सकते किसी एक ट्राइंगल के अंदर। क्यों नहीं हो सकता? एक ट्राइंगल हैज़ एक्जैक्टली 3 साइड्स। एक ट्राइंगल में कम से कम 3 साइड्स होती हैं, यानी एग्जैक्टली 3 साइड्स ही होती है क्योंकि वो ट्राइंगल है। ट्राइंगल्स में हमेशा ऑलवेज 3 साइड्स होती है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल सम अप टू 180। जो इंटीरियर एंगल ऑफ सम ऑफ ट्राइंगल्स होता है, एंगल ऑफ सम ऑफ ट्राइंगल्स, वो 180 डिग्री होता है। सो इफ़ अ ट्राइंगल हैज़ 2 राइट एंगल्स, तो इसमें 2 राइट एंगल्स अगर होंगे तो 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। तो जो 90 डिग्री के होंगे वो जो 90 डिग्री होगा प्लस 90 डिग्री वो हो जाएंगे, जैसे 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो 2 एंगल आपके 90 डिग्री के हो गए, तो 1 एंगल इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। यहाँ पे दिया हुआ है 1 एंगल हैव टू 0 डिग्री, विच मीन्स द थर्ड साइड विल ओवरलैप। इसका मतलब जो तीसरी साइड्स है वो नहीं रहेगी, वो एकदम बिल्कुल डाउन रहेगी। तो थर्ड साइड्स, कोई साइड्स नहीं रहेगी, तो वो अदर साइड्स में आ जाएगी। तो वो थर्ड यानी कि ट्राइंगल की थर्ड जो साइड होती है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि 0 डिग्री ओवरलैप कर जाएगा विदाउट द अदर साइड, ठीक है। इसीलिए ट्राइंगल में कभी भी 2 राइट एंगल्स नहीं हो सकते एक ट्राइंगल।
सो पहला का आंसर हो चुका है। अब दूसरा आंसर, कैन मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल लेस देन 60 डिग्री। क्या मेज़र कर सकते हैं ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स लेस देन 60 डिग्री? क्या एक ट्राइंगल की सभी साइडें 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री से नीचे हो सकती हैं लेस देन 60 डिग्री? सो दिस आंसर इज नो। नो, a triangle cannot have all angles less than 60 degree, because if all angles will be less than 60 degree, then their sum will not be equal to 100. So 180 डिग्री इसमें दिया हुआ है, अगर a triangle cannot have all angles less than 60 डिग्री, मान लो कि 60 डिग्री से कम है तो 60, ठीक है, 60 डिग्री से कम है तो 60 डिग्री से कम क्या क्या होगा? 60 डिग्री से कम सबसे अच्छा होगा 59 होगा। 59 प्लस 59 प्लस 59 कितना होता है? 177, ठीक है, ये 177 हो जाएगा, जोड़ के देख लेना। तो ये ट्राइंगल नहीं है क्योंकि ट्राइंगल की साइड्स 180 एंगल्स 180 डिग्री होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इट्स नॉट अ ट्राइंगल इज कैन नॉट ऑल एंगल्स आर लेस देन 60 डिग्री। सो दिस आंसर इज, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो, अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव ऑल साइड्स आर लेस देन 60 डिग्रीज। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही आंसर लिख देना। अब थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन, कैन अ ट्राइंगल हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल? क्या एक ट्राइंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकते हैं, यानी कि मोर देन 90 डिग्रीज टू एंगल्स? तो इसका आंसर भी एक तरह से नो आएगा, क्योंकि वी हैव द प्रॉपर्टी दैट द सम ऑफ द angle of triangles is always 180 degree. Obtuse angle is angle which has magnitude more than 90 degrees. So adding that two angles only we will get 180 or more than that. Hence having two angles obtuse construct of a triangle is not all possible. ये कोई पॉसिबल नहीं हो सकता कि अगर 90 डिग्री से कोई एंगल ऊपर होगा। मान लो जैसे कि ये एंगल 90 डिग्री से, ये तो नीचे हो गया, मान लो कि ये एंगल 90 डिग्री से ऊपर हो गया, ये एंगल भी 90 डिग्री से ऊपर हो गया, यूँ ये एंगल भी 90 डिग्री से ऊपर हो गया इस तरफ, ये देख लो साफ साफ, ये एंगल 90 डिग्री से ऊपर आ गया, ये एंगल 90 डिग्री से ऊपर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से ऊपर गया तो 100 डिग्री, यही मान लो 90 डिग्री से ऊपर 100 डिग्री, तो 100 हो गए 200। इट्स नॉट अ ट्राइंगल, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। कंसेप्ट ऑफ अ ट्राइंगल इज़ नॉट एज पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये सेम आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड शो अ मीडियन ऑल्सो। इसमें से एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, उसका मीडियन शो करना है। जैसे मान एक ट्राइंगल लिया, उसका मीडियन शो करना है, मीडियन कैसे होगा? एक आर्क यहाँ लगाई, आधे से ज़्यादा खोल के एक आर्क यहाँ लगाई और दोनों को मिला दिया, जैसे कि यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ लगाई, यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ लगाई, तो ये जो मिड पॉइंट हुआ ये वाला, उसको फिर यहाँ, अब यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ लगाई, मान लो कि यहाँ पे रखा एक आर्क यहाँ लग गई, यहाँ पे रखा एक आर्क यहाँ लग गई, तो जिसका मीडियन ये होगा, दिस इज द मीडियन। ये अच्छे ट्राइंगल बनाए तो बन जाता है मीडियन, अभी दिखा देते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 में ऐसे एक ट्राइंगल बना के इधर से एक आर्क लगाई, इधर से आर्क लगाई, इधर से मिला दिया, मीडियन बन जाएगा। इट्स कॉल्ड अ मीडियन। हर ट्राइंगल का मीडियन 3 मीडियन होते हैं। इधर से एक आर्क लगाई, इधर से, फिर इधर से एक आर्क यहाँ लगाई, इधर से एक आर्क यहाँ लगाई, तो फोर्थ वाले का आंसर ऐसे होगा। इसमें 3 मीडियन बना सकते हैं। फिर पहले का हो गया
दूसरे का भी हो गया, तीसरे का हो गया, चौथे का भी हो गया, फिफ्थ का जो आंसर है हाउ मैनी मीडियंस डस ट्राइंगल हैव। इसमें यही पूछा गया है कि कितने ट्राइंगल, इसमें 8 ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कितने मीडियन बन सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक ट्राइंगल में 3 मीडियन बन सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर लिख लीजिए, ये है कि 3 मीडियन shows that the 3 medians of the triangle divided into 6 small triangles of equal area. Brief discuss of the centroid as well. अगर आप चाहते तो इसे और डीपली समझा दिया जाएगा, बाद में कमेंट करते हैं। 3 मीडियंस होते हैं वैसे इसके, 3 मीडियंस, ओनली 3 मीडियंस बन सकते हैं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अब यहाँ दिया हुआ है राइट द नेम ऑफ गिवन कोऑर्डिनेटर। इस कोऑर्डिनेटर को बताइए कि कौन सा कोऑर्डिनेटर। तो ये है पैरेललोग्राम कोऑर्डिनेटर, जिसमें कि लिखा हुआ है साफ साफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये अपोजिट साइड आर पैरेलल, ये अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। इसका एंगल इक्वल होगा, इसका एंगल इक्वल होगा। सो दिस इज द आंसर। ठीक है।